नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। भूत, रहस्य, डर और सच्चाई। क्या आपने कभी अंधेरे कमरे में किसी की परछाई देखी है? क्या रात को चलते हुए आपको किसी की सांसों की आवाज़ आई है? क्या कभी लगा है कि कोई आपके बेहद करीब है, लेकिन दिख नहीं रहा? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर, जहां डर, रहस्य, इतिहास और विज्ञान सब कुछ आपको घेरेगा। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हर रात आपको याद आएगी, क्योंकि आज बात होगी भूतों की। भूत क्या होते हैं? भूत, आत्मा, प्रेत, पिशाच, नाम चाहे जो भी हो, अर्थ एक ही है। ऐसा अस्तित्व जो मरने के बाद भी मिटा नहीं। हर सभ्यता, हर देश, हर युग में आत्माओं की कहानियां हैं। भारत में इन्हें प्रेत, चुड़ैल, पिशाच कहा जाता है। ईसाई धर्म में घोस्ट और स्पिरिट, चीन में गुई, जापान में योकै, मिस्र में आत्माओं को मरने के बाद भी पूजा जाता था। लेकिन सवाल ये है कि ये कहानियां आई कहां से? आत्माओं की उत्पत्ति धर्मों की दृष्टि से, हिंदू धर्म, मनुष्य के मरने के बाद उसकी आत्मा यमलोक जाती है। यदि पुण्य ज्यादा हो तो स्वर्ग, पाप ज्यादा हो तो नर्क। लेकिन अगर आत्मा अधूरी इच्छाओं के साथ मर जाए या असमय मृत्यु हो, तो वह धरती पर प्रेत बन जाती है। ईसाई धर्म, रेस्ट इन पीस, आत्मा को चैन की दुआ दी जाती है। लेकिन जिन आत्माओं का पाप बहुत गहरा हो, वो धरती पर फंसी रह जाती हैं। वो भटकती हैं, तड़पती हैं। बौद्ध धर्म, कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास। माना जाता है कि कुछ आत्माएं दो जन्मों के बीच फंस जाती हैं। विज्ञान और भूत, दो विपरीत ध्रुव। विज्ञान कहता है जिसे मापा नहीं जा सके वो अस्तित्व में नहीं होता। पर क्या इंसान की चेतना सिर्फ शरीर तक सीमित है? साइकोलॉजी कहती है भूतों की अनुभूति कई बार मानसिक भ्रम होता है, नींद में लकवा मार जाता है, या सुनने की गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन कई वैज्ञानिक अब मानने लगे हैं कि डेथ इज नॉट द एंड, यानी मृत्यु अंत नहीं है। कॉन्शियसनेस में सर्वाइव, यानी चेतना जीवित रह सकती है। नासा से जुड़े कुछ वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि मल्टी डायमेंशनल रियलिटी, यानी बहुआयामी वास्तविकता संभव है। शायद आत्माएं दूसरी डायमेंशन में हों, जो कभी कभी हमारे साथ जुड़ जाती हैं। भारत की सबसे डरावनी जगहें। भानगढ़ किला, राजस्थान में, यहाँ सरकार ने खुद नोटिस लगा रखा है, सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित। एक तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को पाने की कोशिश की, लेकिन मारा गया। जाते जाते उसने श्राप दिया और पूरा नगर बर्बाद हो गया। कुलधरा गांव, राजस्थान में, 300 साल पहले रातों रात पूरा गांव खाली हो गया। कहते हैं गांव वालों ने श्राप दिया कि कोई यहां बस नहीं पाएगा। आज तक वीरान है। डाउहिल, पश्चिम बंगाल में, स्कूल के आसपास बच्चों की आत्माएं देखी जाती हैं। लकड़ी काटने वालों ने बिना सिर के लड़के को चलता देखा है। दिल्ली कैंट, एक महिला सफ़ेद साड़ी में लिफ्ट मांगती है, ना देने पर कार का पीछा करती है। विज्ञान, कहानियाँ और डर का मनोविज्ञान, असली घटनाएं और लोगों के अनुभव। भारत में लाखों लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों का सामना किया है। पहला अनुभव मुंबई का फ्लैट, वर्ष 2011। रश्मि नाम की महिला अपने पति के साथ मुंबई के एक नए फ्लैट में शिफ्ट हुई। हर रात बत्तियां अपने आप बंद हो जाती थीं। रात 3 बजे कोई दरवाज़ा खटखटाता। जब सीसीटीवी लगाया गया, कुछ भी नहीं दिखा, लेकिन आवाज़ें अब भी आती रहीं। दूसरा अनुभव, दिल्ली की रोड पर बाइक सवार एक शख्स का कहना है वो रात को दिल्ली कैंट से गुजर रहा था। तभी एक औरत ने लिफ्ट मांगी। शख्स ने इनकार किया। कुछ देर बाद पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत उसकी बाइक के पीछे बैठी थी। तीसरा अनुभव, उत्तराखंड की पहाड़ी पर टेंट में रात। 3 दोस्तों ने टेंट लगाया। रात को एक दोस्त ने देखा कोई बूढ़ी औरत तंबू के पास खड़ी थी।
सुबह पता चला, वो जगह कभी शमशान हुआ करता था। दिमाग कैसे डर को बनाता है। डर हमारे मस्तिष्क की सबसे मूल भावना है। अमिगडाला, दिमाग का वो हिस्सा जो डर को नियंत्रित करता है। जब हमें कोई अजीब अनुभव होता है, हमारे शरीर में एड्रेनालिन रिलीज होता है, दिल तेज धड़कने लगता है, हवा भारी लगने लगती है। इस स्थिति में हमारा दिमाग किसी भी असामान्य वस्तु या ध्वनि को भूत समझने लगता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। स्लीप पैरालिसिस, यानी नींद में लकवा मार जाना। जब शरीर सो जाता है लेकिन दिमाग जागता है। इसमें अक्सर लोग महसूस करते हैं कि कोई उनके ऊपर बैठा है। हिल नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते। कई लोगों को इसमें भूत दिखाई देता है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ऑन घोस्ट्स। माइकल पर्सिंगर, गॉड हेलमेट एक्सपेरिमेंट। एक विशेष हेलमेट से मस्तिष्क में चुंबकीय तरंगें भेजी गईं। 80% लोगों ने किसी उपस्थिति को महसूस किया। गोस्ट इन द मशीन। स्टैनफोर्ड, कमरे में 4 लोगों को रखा गया। कुछ छुपे हुए स्पीकर से अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी चलाया गया। लोगों ने डर महसूस किया। कुछ ने साए देखे। इंडिया में भूतिया मकानों की थर्मल स्टडी। राजस्थान के भूतिया किलों पर थर्मल कैमरा लगाया गया। कुछ कमरों में रात को भी तापमान 10 डिग्री कम मिला। भूतों की अलग अलग प्रजातियां और पिशाच कथाएं। भूतों की प्रकार। प्रेत, आम आत्मा जो अधूरी इच्छा लेकर मर गई हो। पिशाच, रक्तपाय आत्माएं जो जीवन ऊर्जा खींचती हैं। भारतीय कथाओं में वेताल और बेताल इसी श्रेणी में आते हैं। चुड़ैल, महिलाओं की आत्माएं जो अत्याचार या धोखे से मरी हों। लंबे बाल, उल्टे पैर और सफ़ेद साड़ी इनका प्रतीक बन गया है। शापित आत्मा, जिन्होंने किसी को श्राप दिया हो या जिन पर श्राप हो। ये आत्माएं किसी खास स्थान से बंधी होती हैं। अघोरी आत्मा, तांत्रिकों की आत्मा जो मृत्यु के बाद भी शक्ति साधना में लगी रहती है। भारत की रहस्यमयी घटनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर के बंगले में अजीब घटनाएं। कई आगंतुकों ने किसी वृद्ध की आत्मा को देखा जो टैगोर की कविता गुनगुनाती है। श्रीनगर के केटू अस्पताल में आत्माओं की आहट। रात को खाली कमरे में रोने की आवाजें आती हैं। गुजरात का डैंडी हाउस, जहां कहा जाता है कि महात्मा गांधी के बाद कई रात्रियों में उनकी परछाई देखी गई। बॉलीवुड और हॉलीवुड में आत्माओं का चित्रण। बॉलीवुड में राज, भूत, स्त्री, डर और रोमांच का मिश्रण। फिल्मों ने सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल की छवि बनाई, लेकिन वास्तविकता में भूत किसी भी रूप में हो सकते हैं। हॉलीवुड में द कॉन्जरिंग, द एग्जॉर्सिस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये फिल्में असली घटनाओं पर आधारित बताई जाती हैं। लॉरेन और एड वॉरेन, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध घोस्ट हंटर्स। आत्माओं की दुनिया, तंत्र मंत्र और अंत का रहस्य। तंत्र मंत्र और आत्माएं। भारत में तंत्र विद्या और आत्माओं का गहरा संबंध है। अघोरी साधु, माना जाता है कि ये श्मशानों में साधना करते हैं। वे प्रेत आत्माओं को बुलाने और वश में करने की विद्या जानते हैं। तंत्र साधना की रातें। अमावस्या की रात तंत्र साधकों के लिए सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। कई तांत्रिक आत्माओं से संपर्क करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। काले धागे, नींबू, लाल सिंदूर और रक्त का प्रयोग होता है। बंगाल का डाकिनी योगिनी तंत्र। बंगाल के कुछ क्षेत्रों में माना जाता है कि कुछ लोग डाकिनी और योगिनी आत्माओं से आदेश प्राप्त करते हैं, जो भविष्य बता सकती हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकती हैं। भूतों के साथ संपर्क। ओइजा बोर्ड, प्लैंचेट और रिचुअल्स। ओइजा बोर्ड, ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसमें यस, नो, गुड बाय लिखा होता है। लोग मानते हैं कि आत्माएं इस बोर्ड के जरिए संवाद करती हैं। कई मामलों में खेलने वालों को मानसिक आघात हुआ है। प्लैंचेट, भारत में कॉलेज स्टूडेंट्स के बीच प्लैंचेट का चलन रहा है। कुछ लोगों ने इसे खेलने के बाद मानसिक असंतुलन महसूस किया। मिरर रिचुअल, कहा जाता है कि अगर आप रात को मोमबत्ती जलाकर आईने में कुछ बोलें तो आत्माएं दिखाई देती हैं।
क्या आप भी कोशिश करेंगे? एक बार दरवाज़ा खुला तो शायद वापस बंद न हो। आत्मा मुक्ति और मोक्ष की धारणा। हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्माएं बस मुक्ति चाहती हैं। मोक्ष की चाह। हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगाजल, पूजा और मंत्रों से आत्माओं को मोक्ष दिया जा सकता है। पिंडदान और श्राद्ध। गया, वाराणसी जैसे स्थानों पर पिंडदान की परंपरा है, जिससे मृत आत्मा को चैन मिलता है। तिब्बती रिचुअल्स। तिब्बती बौद्ध आत्माओं को बर्दो स्थिति में मानते हैं। वो बीच की दुनिया में होती हैं, जहां से उन्हें प्रार्थना करके मुक्त किया जा सकता है। आधुनिक घोस्ट हंटर्स और टेक्नोलॉजी। इंडिया में घोस्ट हंटर टीम्स। कुछ प्राइवेट टीमें आज एएमएफ मीटर, स्पिरिट बॉक्स और थर्मल कैमरा लेकर पुरानी हवेलियों, अस्पतालों और जंगलों में जाते हैं। कई रिकॉर्डेड फुटेज में आवाज़ें और मूवमेंट दिख चुके हैं। टेक्नोलॉजी और आत्मा की मौजूदगी। एएमएफ मीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में गड़बड़ी पकड़ता है। इंफ्रारेड कैमरा रात में तापमान की असमानता दिखाता है। स्पिरिट बॉक्स रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आत्माओं की आवाज़ें पकड़ने की कोशिश करता है। एआई और आत्मा। कुछ वैज्ञानिक ये भी सोच रहे हैं, क्या एआई कभी आत्माओं को समझ पाएगा? क्या हम भविष्य में भूतों से बातचीत कर सकेंगे? क्या भूत सच में होते हैं? अब सवाल ये उठता है, क्या भूत सच में होते हैं, या ये सिर्फ इंसानी दिमाग की कल्पना है? जो हमने नहीं देखा वो है ही नहीं, ये विज्ञान कहता है। लेकिन जो हमने महसूस किया वो क्या था? आत्माओं की मौजूदगी पर दुनिया बनती हुई है। कुछ मानते हैं, कुछ हंसते हैं, लेकिन एक बात तय है, डर एक ऐसा अनुभव है जो हमें इंसान बनाता है। और भूत शायद उस डर का ही प्रतिबिंब हैं। शायद अगली बार जब आप अकेले हों और लगे कि कोई आपको देख रहा है, तो एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कहीं न कहीं कोई तो है। तो कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी भूत को महसूस किया है? दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।